नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथाओं की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम रावण के अहंकार की एक और कहानी के बारे में बात करेंगे। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करने के बाद जब रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पृथ्वी के भ्रमण कर रहा था, तब उसने राजा मारुत के यज्ञ में विघ्न डाला। देवताओं ने भी भयभीत होकर कैसे रूप बदले और ऋषि संवत ने राजा मरुत को युद्ध करने से क्यों रोका। आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को विस्तार में। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। थैंक यू। उस कन्या वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने के बाद रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। उसी समय रावण ने उसिर बीज नामक देश में पहुंचकर राजा मरुत को यज्ञ करते हुए देखा। देवताओं के साथ साक्षात बृहस्पति के भाई और धर्म के परम ज्ञाता संवत नामक ब्रह्मर्षि यज्ञ करवा रहे थे। वरदान प्राप्त करने के कारण क्रूर तथा दुष्ट बने राक्षस राज रावण को देखकर वे भी भयभीत हो गए तथा पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। धर्मराज कौवा बन गए, इंद्र मोर बन गए, वरुण हंस बन गए और कुबेर गिरगिट बन गए। शत्रुनाशक देव अन्य देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए। रावण उस यज्ञ मंडप में उस प्रकार पहुंच घुसा जैसे कोई बिना बुलाए अपवित्र कुत्ता घुस आया हो। रावण ने राजा मरुत के पास जाकर कहा, या तो तुम मुझे से युद्ध करो या कह दो कि तुम मुझसे हार गए हो। उस समय राजा मरुत ने रावण से कहा, आप कौन है जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। उसके प्रश्न को सुनकर रावण जोर जोर से हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा, मुझे देखकर न तो तुम्हें डर लगा और न ही तुमको कोई आश्चर्य हुआ। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तो कुबेर का छोटा भाई हूं, फिर भी तुम मुझको नहीं जानते। मैं वही रावण हूं जिसने कुबेर पर विजय प्राप्त करने के बाद उससे यह विमान हथिया लिया है। यह सुनने के पश्चात राजा मरुत रावण से बोले, आप धन्य है जो आपने युद्ध में अपने बड़े भाई को हरा दिया है। आपकी तरह पराक्रमी तथा प्रशंसनीय व्यक्ति को तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पूर्व काल में तुमने किस प्रकार के धर्म का पालन करने के से ये वरदान प्राप्त कर दिया। हे दुष्ट बुद्धि वाले, जैसा तुमने कहा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है। तुम यहीं पर खड़े रहो, मेरे हाथों के चंगुल से तुम जीवित नहीं बच सकते। आज मैं तुमको अपने तीक्ष्ण बाणों के वार से यमलोक पहुंचा दूंगा। यह कहने के पश्चात राजा मरुत ने अपना धनुष बाण उठा लिया। जैसे ही वह क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही महर्षि संवत ने उनका मार्ग रोक दिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक मरुत से कहा, यदि मेरा कहना मानो तो तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यदि यह महेश्वर यज्ञ अधूरा रह गया तो तुम्हारे संपूर्ण कुल को भस्म कर देगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कैसे दीक्षित हो सकता है। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति के लिए युद्ध उचित नहीं है। यह राक्षस राज रावण बहुत दुष्ट और निर्दयी है तथा युद्ध में किसकी विजय होगी यह भी कहना मुश्किल है। गुरु के मुख द्वारा यह वचन सुनकर राजा मरुत ने युद्ध करने के अपने विचार को त्याग दिया। राजा मरुत को हारा हुआ मानकर सूक ने रावण के विजय होने की घोषणा कर दी तथा वह बहुत ऊंचे स्वर में गाने लगा। इसके बाद रावण उस यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को खाकर तथा उनके रक्त को पीकर पूर्ण रूप से तृप्त होकर पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। तो दोस्तों, यह थी रावण के अहंकार और राजा मरुत के यज्ञ भंग की कहानी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। रावण ने अपनी शक्तियों के मद में देवताओं और ऋषियों का अपमान किया, जिसका फल उसे बाद में भुगतना पड़ा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।